आज हम इस कक्षा की एक्सरसाइज 3.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है आपका विलोपन विधि, जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, रेखिक युग्म दिए रहेंगे। हमारे पास फर्स्ट रेखिक युग्म ये दिया हुआ है, सेकंड रेखिक युग्म ये दिया हुआ है, यानी मतलब लीनियर इक्वेशन ये दी है फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकंड ये दी हुई है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इक्वेशन क्या नाम दे देते हैं, सेकंड नाम दे देते हैं। इसके बाद जो विलोपन विधि है या एलिमिनेशन मेथड है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमें या तो x के सामने के गुणांक लिए जाते हैं या फिर y के सामने के गुणांक लिए जाते हैं। यदि इंग्लिश में कहूँ तो x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट लेकर में क्या किया जाता है, इनटू किया जाता है। तो देखिए मैं जो लेके चल रहा हूँ वो किसके लेकर चल रहा हूँ, x के कोफिशिएंट लेकर चल रहा हूँ, मतलब x के गुणांक लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने देखा इस x के सामने कितना है, इसका गुणांक कितना है 2, और इसमें कुछ नहीं, मतलब कितना है आपके पास। जब आपके पास कोई नंबर ना दिखे तो वहां पे क्या है, 1 है। ध्यान रखना है आप कभी भी जो वेरिएबल्स दिए, चर राशियां दी हैं, इनका इनटू आपको नहीं करना है। इनके सामने जो कोफिशिएंट रहेंगे हमें उन्हीं का क्या करना है बेटा, इनटू करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब देखिए इस ऊपर वाले कोफिशिएंट का नीचे वाली इक्वेशन में इनटू करना है और नीचे वाले कोफिशिएंट का ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, इनटू करना है। इस बात का आप इसे ध्यान रखें। देखिए फिर मैंने 2 का इनटू करके दिखाया, 2 का 1 में करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का y में करेंगे 2y हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम कंडीशन 1 का इनटू करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जे आ गया। अब क्या है, विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से क्या है, हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास दोनों नंबर क्रॉस नहीं हो रहे हैं और एक साथ दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनके क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। साइन हमेशा नीचे वाली लाइन को देखकर चेंज करना है। यह वाला किसका नंबर है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वाला नंबर किसका, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और जी किसका, प्लस का, तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। इससे क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए ये नंबर भी आपके पास प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा हमारे पास, 5y हो जाएगा इक्वल। अब 10 प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। आगे की प्रोसेस आपको मालूम ही है, इनटू संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, डिवाइड में, डिवाइड पहुंच गई है। अब 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब जो y का वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने जो नोट कर ली है, इसमें बेटा हमारे पास जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है इस y की जगह पे रख देंगे। ये वैसी प्रोसेस है जैसी आपने प्रतिस्थापन विधि में सीखा था। तो देखिए मैंने रख दिया। अब आपको मैंने कल सिखाया था बेटा कि इस तरह की जब कंडीशन पड़ती हैं तो जिसके अपॉन में नंबर होता है उसमें इनटू नहीं करते, अदरवाइज सभी में कर देते हैं। तो किसके अपॉन में बेटा जी, 6 के अपॉन में, तो 6 में इनटू नहीं होगा, इसका इनटू में इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। तो 5 का एक्शन करेंगे 5x, 6 जैसा का तैसा, 5 का 5 में इनटू करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब प्लस की संख्या कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी बेटा। 25 में 6 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 90, इंटू संख्या पुनः डिवाइड में चली जाएगी। यहाँ भी 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, अगर क्वेश्चन है एक और सेम
हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। जब आप थर्ड क्वेश्चन करें या फोर्थ क्वेश्चन करें तो आप विशेष ध्यान दें बेटा कि वो इक्वेशन आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगी। मतलब इक्वेशन आपकी इसी फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म से मेरा तात्पर्य है कि इक्वल के इस साइड आपके पास x और y की वैल्यू होना चाहिए और इक्वल के उस साइड बिना x y की वैल्यू होना चाहिए। यदि नहीं है तो पहले हम उसको इस क्रम में अरेंज करेंगे। देखिए मैंने जो सीरियल से दी हुई है, अभी मैंने बताया था विधि सॉल्व करने के लिए x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और इस x का कितना है 3। तो ऊपर वाले का नीचे इंटू करना है और नीचे वाले का ऊपर इंटू करना है। इंटू करेंगे तो मुझे संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कोई साइन चेंज करते हैं, इसीलिए साइन चेंज करते हैं ताकि एक वैल्यू हमारी क्या हो जाए, दोनों में से कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास साइन चेंज कर दिया, 6 प्लस का था इसलिए माइनस का कर दिया, 6 माइनस का इसलिए प्लस का कर दिया और जो प्लस का इसलिए किसका कर दिया, माइनस का कर दिया। जो वैसे प्रोसेस जैसे आप भाग में डिवाइड में करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 8y और 6, अब बीच के साइन नहीं देखते, सबसे ऊपर का देखते हैं बेटा और सबसे नीचे का। तो 8y और 6y का तो हो जाएगा 14y इक्वल का इक्वल 20 में से 6 का हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 14। तो इंटू से का डिवाइड पहुंच जाएगी, 14 से 14 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो y इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, बन जाएगा। y की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं, तब भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हैबिट एक डालें, आपको वन में लिखना है तो हम वन में कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट नोट कर ली, जैसा कि आपको पता है y की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई है। इस y के स्थान पर क्या 1 रखा जाएगा। अदरवाइज में सब नोट कर लिया, y की वैल्यू कितनी रखी, 1 रख दी। 3x का 3x, 4 का मन में इंटू करेंगे 4 इक्वल कितना है 10। इसको इस साइड ले जाएंगे, 10 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6। इंटूशन कहाँ पहुंच जाएगी, डिवाइड में। 3 से 6 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। अतः हमने लिख दिया हेंस x इक्वल 2 और y इक्वल 1। प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों से ही x और y की वैल्यू प्राप्त की जाती है। ठीक है।